आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था, जातिवाद, और जिसमें हमने जाति से संबंधित सारी चीजें देख ली थी। फिर हमने जातिवाद पर भी जो मेन मुद्दे थे वो भी हमने देख लिए थे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जातिवाद चुनौती के रूप में। जातिवाद क्या है ये तो हमने देख लिया था, लेकिन जातिवाद जो है हमारे जो समाज को एक हानि पहुंचा रहा है, जातिवाद चुनौतियों के रूप में। जातिवाद जो है वो हमारे समाज को हानि पहुंचा रहा है, और वो क्यों हानि पहुंचा रहा है, इसके मेन क्या रीजन है, वो चीजें हम सारी की सारी चीजें आज चुनौतियों के रूप में हम स्वीकार करेंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जातिवाद क्या है ये तो आपको सबको ही पता है कि जो समाज में अगर यूं कहे कि जातियों से मिलकर समाज बनता है तो भी सही है, ये भी गलत नहीं है। और अगर यूं कहे कि भाई समाज में जातियां रहती है तो ये भी सही है, और जातियों के साथ साथ में उनकी प्रजातियां भी रहती हैं, प्रजातियां रहती हैं, उनकी उपजातियां रहती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारे समाज में विद्यमान है कि भाई समाज में जातियां रहती हैं और जातियों के साथ साथ में प्रजातियां भी रहती है, और प्रजाति और जातियां जो है वो समाज का ही एक अंग है, समाज में ही रहती है। प्राचीन काल में क्या होता था कि जाति को बहुत अधिक समझा जाता था, यानी कि जाति के द्वारा ही आप सारे के सारे काम कार्य काज करते थे और एक दूसरे की मदद करना ही सर्वोपरि माना जाता था। जी हाँ, मैं मध्यकालीन भारत की बात कर रही हूँ जिसमें कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं था। उस समय एक दूसरे की मदद करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे हमारे समाज में आधुनिकता आई, वैसे वैसे हमारे समाज में जातिवाद भी बढ़ता गया। जैसे जैसे आधुनिकता आई, जैसे जैसे हम तरक्की के मार्ग पर चल रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारे समाज में जातिवाद ने भी एक घर कर लिया। जातिवाद की भी चुनौती हमें सामने स्वीकार करनी पड़ी। अभी जो जातिवाद की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है एक दूसरे को नीचे दिखाना और एक दूसरे की जाति को ऊंचा बनाने की होड़ सी लग गई है हमारे समाज के अंतर्गत। यानी कि इनका ये कहना है कि भाई हमारी जाति ऊंची है और हमारी जाति का ही भला होना चाहिए, किसी भी दूसरी अन्य जाति का भला नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीजें चल रही है ना, इसमें मनुष्य खुद की ही नजरों में गिरता जा रहा है, क्योंकि वो दूसरों के बारे में इतनी गलत धारणाएं सोच लेता है, तो ऐसे में वो खुद की नजरों में ही गिरता जा रहा है, खुद के समाज के अंदर ही वो गिरता जा रहा है। इसलिए हमें ऐसे मनोदशा वाले व्यक्ति जो होते हैं वो असामाजिक तत्व कहलाते हैं, और इनको हमेशा हम खुद से दूर रखना चाहिए, जो भी हमारे समाज में शांति बनाने से रोकते हैं। समाज में शांति कैसे बनी रहेगी? समाज में शांति तब बनी रहेगी जब हम सब जने मिलजुल कर काम करेंगे, या फिर हम सब जने मिलजुल कर रहेंगे। चाहे हम किसी भी जाति के हो, किसी भी उपजाति के हो, या किसी भी प्रजाति के हो, जब तक हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमारे समाज में क्या बनी रहेगी? हमारे समाज में शांति बनी रहेगी। हमारे समाज की शांति को कोई भी भंग नहीं कर पाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या है, कुछ असामाजिक तत्व वाले व्यक्ति ऐसे हैं जो इन जातियों में झगड़ा कराना चाहते हैं। इन जातियों में क्या उत्पन्न करते हैं? भेदभाव उत्पन्न करते हैं। खासकर राजनीति में जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो भी नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी इलेक्शन आते हैं, जब भी चुनाव आते हैं, तो चुनाव के समय हमें ये जो जातिवाद है ये अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, चुनाव के समय में ये करते हैं कि भाई जातियों का मुद्दा बनाते हैं कि भाई मैं इस जाति का हूँ और मैं हमारी जाति के लोगों का भला करूंगा, या फिर मैं हिंदू हूँ तो मैं हमारा भला करूंगा, है ना। तो ऐसे करके, या फिर मैं इस वर्ग का हूँ और इस वर्ग के लोगों का भला करूंगा। तो ऐसे में बहुत अधिक धारणाएं लोगों में पनप जाती है
और जो ये नेता लोग होते हैं जी, क्योंकि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको सारी की सारी चीजें पता होती है कि कौन सी चीज हमारी किस निशाने पर जाकर लगेगी। तो ये जो कहते हैं ना, वो लोग मानते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं, हाँ ये हमारी जाति का इंसान है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारे वर्ग का है, ये हमारी जाति या उपजाति का है, तो ये हमारे बारे में सोचेगा, हमें इसको वोट देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो नेता लोग होते हैं वो किसी एक जाति को ऊंचा उठा लेते हैं और बाकी सारी जातियों को निम्न मान लेते हैं और उनको नीचे गिरा देते हैं। तो ऐसे में सीधी सी बात है, समाज में भेदभाव तो उत्पन्न होंगे ही और झगड़े भी, दंगे भी हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में सब जन एक दूसरे की मदद करना चाहते थे, एक दूसरे के लिए हमेशा जीते थे, एक दूसरे के लिए हमेशा हर काम, एक दूसरे के विकास के लिए हमेशा खड़े होते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान समय में एक दूसरे को बस नीचा दिखाना, कैसे हम सामने वाले के विकास को रोक सकते हैं, कैसे हम हमारा विकास करें, कैसे हम हमारी जाति का विकास करें, कैसे हम सामने वाले की जाति का विकास रोक दें, ये सारी की सारी चीजों पर मुद्दों पर बहस छिड़ती ही रहती है और झगड़े हम देखने को मिलते ही हैं। हम आए दिन किताबों में, मैगजीन्स में, पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर जातिवाद के बहुत सारे ऐसे नज़ारे हम देखते हैं। और आज भी कहीं ना कहीं जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो भी विद्यमान है, कहीं ना कहीं आज भी विद्यमान है। हम चाहे स्वीकार करें या ना करें, हम भले ही 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन जो जातिवाद का जो ऊंच नीच वाला भेद है वो आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। पूरी तरीके से ये खत्म नहीं हुआ है, ना ही पूरी तरीके से ये नष्ट हुआ है। सरकार इन गहरी समस्याओं पर चिंतन करती है। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी समस्या है जो अगर इन समस्याओं का निपटारा नहीं किया गया तो एक दिन ये हमारे देश को खोखला कर देगी। जातिवाद जो है ये एक समस्या है, अगर इसका सुधार नहीं किया गया तो जातिवाद एक दिन हमारे देश को खोखला कर देगी और हमारे देश को किसी के भी लायक नहीं छोड़ेगी। इसलिए जातिवाद का खात्मा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी मुद्दे पर सरकार ने जो है वो कितनी नई नीतियां बनाई हैं, सरकार ने आज बहुत सारे प्रावधान किए हैं। हमारे संविधान में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, किनके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। इनके लिए शिक्षा में, अधिकार में, संपत्ति में, सारी की सारी विवाह में, हर जगह इनको एक अलग से अधिकार प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्योंकि प्राचीन काल में कुछ ऐसा हो गया था जिनका भरपाई हम शायद आज तक करते आ रहे हैं। क्योंकि ऊंच नीच का जो ये भेदभाव है ये कोई आज से नहीं पनपा है, ये उत्तर ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है, जो आज भी विद्यमान है। तो उन्हीं खाइयों को मिटाने के लिए, उन्हीं खाइयों को भरने के लिए आज सरकार ने बहुत अधिक नियम कानून लाए हैं अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए, ताकि इनमें सुधार हो और ये जो है देश की तरक्की में, देश के विकास में कार्य करे। क्योंकि ये जो जातियां है ना वो आज भी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है और पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहती है और इनको आगे आने की सख्त आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से तो जाति का जो भेदभाव है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिट सकता है, वो है शिक्षा। यदि हम प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी उपजाति का हो, किसी भी वर्ग धर्म का हो, यदि हम सभी को इक्वली एक समान शिक्षा देंगे तो ये खाई एक दिन जरूर ही भर जाएगी और अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास में भी कुछ ना कुछ कल्याणकारी हम कार्य कर सकेंगे। अच्छा, ये तो हो गया इसकी ये तो हो गई मेन चीजें, चुनौतियां हो गई कि भाई कौन किस प्रकार से जातिवाद हमारे विकास में आगे आ रहा है। अब देखेंगे किन किन क्षेत्र में जातिवाद हमारे विकास के आड़े आ जाता है। तो जो जातिवाद है उसका हम अब देख लेते हैं कि जातिवाद मानवीय समाज के विभिन्न कार्यों में विखंडित कर देता है।
ठीक है। जो भी मानवीय कार्य होते हैं, सपोज करो कितनी बार कहीं गाँव में तो क्या होता है कि भाई कोई नीची जाति का इंसान है तो वो घोड़े पर या फिर रथ पर बैठकर अपनी बिंदोली या फिर बारात नहीं निकाल सकता। तो और कहीं कहीं पर तो मृत्यु भोज, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है और वो कोई अगर सामाजिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ का जो उच्च वर्ग होता है उस गांव का, वो ये करने की इजाजत नहीं देता। तो सपोज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, फिर भी ऐसी असामाजिक तत्व वाले लोग, ऐसी मेंटलिटी वाले लोग अभी भी मौजूद है। कितनी ये शर्म की बात है कि भारत में इतनी ज्यादा चीज, आज लोग चांद पे पहुंच गए हैं और ये लोग तो जातिवाद से ही ऊंचे नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो मानवीय जो विकास होता है वो भी अवरुद्ध होता है, जो मानवीय कार्यक्रम होते हैं वो भी विखंडित तो हो जाते हैं। और क्या होता है इसमें कि भाई जातिवाद के माध्यम से नैतिकता एवं मानवता पूर्णतः मिट जाती है। ना तो हम नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते हैं, ना ही हम मानवीय मूल्यों का ध्यान रखते हैं। जातिवाद में ऐसी चीजें आती है कि हम किसी का अपमान भी कर सकते हैं और किसी और लोगों को अपमानित भी कर देते हैं। तो इससे जो नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्य पर बहुत अधिक हानि हो जाती है। साथ ही साथ में हमें शिक्षण संस्थाओं में भी चीजें देखने को मिलती है। खैर अभी तो विद्यमान नहीं है, लेकिन काफी जगह ऐसा होता है कि भाई जो बच्चे हैं, जो उनके घरों में ये सिखाया जाता है कि उच्च वर्ग या उच्च जाति के लोग होते हैं वो निम्न जाति या निम्न वर्ग के लोगों के सामने बैठना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में विद्यालय में भी, शिक्षण संस्थाओं में भी ऐसी चीजें, भेदभाव का सामना इन जातियों वालों को कई मतलब हद तक करना पड़ता है। और नेक्स्ट है, इससे समाज में क्रूरता एवं निर्दयता का वातावरण फैल जाता है। सीधी सी बात है, अब कोई एक इंसान कब तक चीजें झेलेगा, कभी ना कभी तो वो भी उसका जवाब देगा। तो जब वो उसका जवाब देता है तो ऐसे में एक मतलब समाज में शांति भंग हो जाती है। ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक वर्ग ने अति कर दी है और दूसरा वर्ग सहन कर रहा है। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, कोई भी इतना अधिक सहन नहीं करता। लेकिन जब उसका जवाब देता है तो जो समाज में शांति बनी हुई होती है वो भंग सी हो जाती है। और सीधी सी बात है, ये सारी की सारी चुनौतियां हैं हमारे जातिवाद में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिनको सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो भी पुराने जो लोग हैं, जो भी पुरानी सोच रखते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, ठीक है, वो उन लोगों की सोच हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो एक असामाजिक तत्व वाले लोग हैं मेरी नजरों में। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम जरूर सुधार सकते हैं। हम और आप काफी हद तक ओपन माइंडेड हैं जातिवाद को लेकर कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, शिक्षा ही सर्वोपरि मैं मानती हूँ कि जिसके पास में जितनी शिक्षा है वो ही सबसे अच्छा व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति है, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम जातिवाद के खिलाफ जरूर कर सकते हैं। ठीक है, लोग जातियों में जन्म लेते हैं, नो डाउट, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसी को ही मुद्दा बनाकर हम हमारा विकास करें और सामने वाले का विकास अवरुद्ध कर दे, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। इसीलिए हम शिक्षा के माध्यम से ही आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हैं और जातिवाद के खिलाफ उनको लड़ने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमें आज की क्लास। इससे संबंधित जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।